अब देखो, इसी के बेस पे क्या कर दिया कि जो नॉन आइडियल है उसके भी दो टाइप्स हो गए। ठीक है, नॉन आइडियल के भी दो यस टाइप्स हो जाएंगे। ठीक, नॉन आइडियल के भी दो टाइप्स हो गए। कौन कौन से टाइप्स होंगे आप देखो। अभी मैंने जिसकी बात करी थी कि आप या तो किसी चीज को पॉजिटिव सोचोगे या नेगेटिव सोचोगे, तो यहाँ पे भी नॉन आइडियल कहता है कि पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है या फिर नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। ठीक है, या तो आप किसी चीज को पॉजिटिवली सोच सकते हो या नेगेटिव। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जो नॉन आइडियल होगा उसमें दो कंडीशन है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके भी दो टाइप्स होगा। क्लियर? यस सर। अब सर देखो आइडियल के भी दो टाइप होते हैं। किसके। सर आइडियल नहीं, आइडियल का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो नॉन आइडियल के ही दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करेंगे, राउल्ट्स लॉ से करेंगे, तो हम इसके डिफरेंस में ही पढ़ते हैं ताकि इसके बारे में आ जाएगा। तो डिफरेंस समझ जाओगे तो इसके बारे में भी हमें आ जाएगा। तो एक है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में क्या होगा, अभी हमने देखो डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टीज में पहले मैं आपको इंट्रैक्शन ही बता देता हूं। देखो ए बी का इंट्रैक्शन। ठीक है, तो जो इंट्रैक्शन होगा किसमें, ए और बी का, और ए और बी के कंपैरिजन में क्या होगा बता सकते हो आप, ज्यादा या कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए पॉजिटिव के लिए। सर कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आप बताओ। सर ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर सर है ज्यादा होना चाहिए। नहीं, कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए देखो, क्योंकि इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। दूसरा देखो, नेगेटिव में क्या होगा, ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए, ए से और बी से। ठीक है, इसका रीजन क्या है देखो, इसका सेकंड में आएगा। जब हम डेल वी मिक्सिंग करते हैं, जब आप दो चीजों को मिक्सअप करोगे, इसमें जो डेल वी मिक्सिंग है इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी प्लस में आएगी। ठीक है, और इसकी आएगी माइनस में, डेल बी मिक्सिंग माइनस में आएगी। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि ए है ये, और ये है आपका 50 ml, और दूसरा हमने लिया बी, इसको ले लिया 60 ml। अब जब आपने ए बी को बना दिया और यहाँ पे जब ए बी सॉल्यूशन बन गया इन दोनों को मिला के, तो अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी 50 प्लस 60 110 होना चाहिए था, लेकिन आंसर आ रहा है 120। यानी आंसर प्लस में आ रहा है, ज्यादा हो गया ना। देखो 120 आ रहा है और आना चाहिए था 110, तो कितना हुआ, प्लस में आंसर आ रहा है। इसीलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि डेल वी की वैल्यू इसमें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसीलिए इसे पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इसमें सारे आंसर प्लस में आएंगे। तो डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव कब आएगा, जब ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, अब दूसरे केस में देखो, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आपने ए लिया और बी लिया, फिर आपने वॉल्यूम सेम रखा 50 और 60 ml, लेकिन आंसर क्या आया, 100 ही आ रहा है, यानी कम हो गया, नेगेटिव में आ रहा आंसर। ठीक है, 100 माइनस 110, यानी आंसर आ रहा है -10। आपने 10 लॉस कर दिया ना। आपके पास किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 60 दिए, तो आपके पास होने चाहिए थे 110 रुपए, लेकिन आपने जेब में देखा तो 100 ही रुपए। तो क्या हुआ, आपने 10 रुपीज क्या कर दिए, लॉस कर दिए, है ना। जाते यस समय सर। आप मिसिंग करके जेब से गिर गए आपके, तो फिर क्या होगा, फिर घर में पिटाई वो होगी। पर्स में रखेंगे। पर्स में रखोगे आप, और उससे गिर गए, आपने पैसे निकाले और गिर गए कहीं पे,
घर में जाके चाउमीन मार खाएंगे। सर उठा हाँ लेंगे। उठा लोगे, पता नहीं चलेगा ना वो तो। जैसे आपने चाउमीन खाई और चाउमीन वाले को दिए रुपए और उसी समय बीच में बीच गिर गए, फिर घर में जाके धुलाई होगी। हाँ सर्फ एक्सल से। तो आपने लॉस किया तो उसके लिए क्या साइन आएगा, नेगेटिव का। और जब आपके पास ज्यादा आ गए, कई बार ऐसा भी होता है कि 50 रुपए किसी ने दिए थे, 60 दिए थे, तो आपने चेक किए तो 120 रुपीज हो गए उसमें, है ना। तो इसे कहेंगे आपने 10 रुपीज क्या हुआ, आपको फायदा हो गया, तो वो हो गया पॉजिटिव डेविएशन। और जब आपने लॉस किया तो नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया ये नेगेटिव और यस प्लस सर, का, क्लियर है। यस सर। क्लियर है ना। यस तो यस सर। सारा सर। आंसर देखो फोर्स और प्रोटेक्शन का है। अब ऐसी वो कह रहा है तीसरी चीज है इसमें, पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में डेल एच का, हीट का देखो। अब इसमें हीट होगी जो वो एब्जॉर्ब होगी। इसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब, यानी प्लस, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब होना, ठीक है। और इसमें डेल एच मिक्सिंग होता है नेगेटिव, इसीलिए इसे नेगेटिव बोला है। मतलब इसमें आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज होगी, तो इस केस में हीट निकलेगी। तो कई बार वो कहता है कि मैंने ए था और बी था, अब इन दोनों को मिलाया तो अचानक ये गर्म हो गया, हॉट हो गया। तो गर्म हो गया मतलब उससे हीट निकली है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। नेगेटिव डेविएशन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जबकि पॉजिटिव डेविएशन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब आप हीटिंग करोगे तभी रिएक्शन होगी, यानी हीट रिक्वायर्ड होगी। और नेगेटिव के लिए क्या होगा, हीट निकलेगी, क्योंकि डेल एच नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। और प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तभी तो इसे पॉजिटिव डेविएशन बोल दिया। मतलब इसमें आंसर प्लस में आएगा सब। और प्लस का मतलब क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब होना, और माइनस का मतलब हुआ हीट रिलीज होना। तो जब आपने दोनों को मिलाया तो अचानक ये गर्म हो गया, तो इसका मतलब हीट निकली उससे बाहर। और अगर आपने इसको मिलाया और हीट ठंडा हो गया, यानी एब्जॉर्ब हो गया इसकी हीट, यानी उस समय पॉजिटिव डेविएशन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, वो बोलेगा कि ए है ये और ये बी है। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन आया तो देखा आपने तो ठंडा हो चुका है पहले से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हीट एब्जॉर्ब कर ली ना उसने, ठीक है। जो इसकी हीट थी उसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब हो गई। और अगर सपोज करो, हाँ, डेविएशन मीन्स क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि कितना दूर जा रहा है। जैसे आइडियल स्टूडेंट है, जैसे हमने कहा ये आइडियल स्टूडेंट है, अब आप कहते हो ना कि ये बहुत बेकार है, कोई स्टूडेंट आपका दोस्त ऐसा होगा, आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत बेकार है, तो क्या हुआ, इतना डेविएट हो गया, इतना दूर चला गया, एक्चुअल से वो इतना दूर चला गया, तो उसे हम कहते हैं डेविएट हो गया। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और किसी ने बोला नहीं चलो चाउमीन खाने चलते हैं आपके दोस्त ने, तो आप वहां से डेविएट हो गए, आप चाह रहे थे सीधा और यहाँ से डेविएट हो गए, है ना। या आप किसी को कहते हो कि बहुत अच्छा है, तो वो आपके आइडियल से पास होगा इस लाइन से, और आप दूर, मतलब आप कहोगे बेकार है, तो उस आइडियल लाइन से बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम डेविएट हो जाना। एक्चुअल में जो लाइन थी उससे कोई पॉजिटिव में चला गया, कोई नेगेटिव में चला गया, तो हम कहते हैं ये रास्ते से डेविएट हो गया। तो डेविएट मतलब डिफरेंट हो जाना हो, ठीक है। जैसे आइडियल कौन सा था, राउल्स लॉ थी, ये देखो ये राउल्स लॉ है, ये कहता है इस लाइन में होना चाहिए था, लेकिन हर एक इस लाइन में तो होता नहीं है, तो कोई क्या होगा, अच्छा होगा, कोई बुरा होगा। तो हम कहते हैं कि कौन कितना अच्छा है, तो एक्चुअल से कितना पास है, ये इतना पास है, यानी ये इतना कम डेविएट हुआ है। और जो बेकार है, जैसे सर माइनस वाला, ये नेगेटिव में बेकार। ऊपर जाएगा ना? आवाज नहीं आई आपकी क्लियर, नेगेटिव में सर मैंने कहा नेगेटिव में ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे जाएगा, नीचे। नीचे। नेगेटिव में नीचे और पॉजिटिव में ऊपर, क्योंकि वेपर प्रेशर को देख रहे हैं ना हम। अब वेपर प्रेशर प्लस में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन कम है तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स ऊपर की तरफ जाएगा। और नेगेटिव में क्या होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे, तो नीचे से जाएगा, वो कम खर्च करता है ना। नेगेटिव मतलब कंजूस आदमी हो, वो बड़ी मुश्किल से पैसे खर्च करेगा। और प्लस का मतलब दिलदार आदमी हो, खूब पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ, तो एक में हीट निकलेगी तो डेल एच प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये किस केस में होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। और जहां पे डेल एच नेगेटिव हो जाएगा यानी हीट वहां से रिलीज हो रही है, और रिलीज कब होगी? जब वो हीट निकालेगा, और हीट निकालने से कोई चीज गर्म हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर कोई चीज गर्म हो गई यानी उसने हीट निकाला, तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। और कोई चीज ठंडी हो गई, कूल हो गई, इसका मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन। यस हाँ, सर। तो ये समझ में आ गया। यस सर। अब वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको फिर वो बता रहा हूँ वेपर प्रेशर के टर्म्स में। यस देखो, अब आप सर। बताओ पी ए और पी नॉट ए एक्स सी। अब बताओ इस केस में क्या होगा? यहाँ पे ग्रेटर साइन आएगा या लेसर साइन आएगा? इस केस में पॉजिटिव में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए या लेसर देन? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पी ए ज्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए से, क्योंकि इसमें वेपर्स ज्यादा बनेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और नेगेटिव में क्या होगा? लेसर देन। लेसर देन, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर्स कम बनेंगे। एक ये हो गया। देखो, एक मैंने अभी बताया आपको ग्राफ का, ग्राफ में क्या होगा? जब स्मॉलर आप, देन। हाँ, जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? इसमें हायर की तरफ या लोअर की तरफ? हायर की तरफ। हायर की तरफ। तो ये वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन हायर। हायर है ना, तो ये ऊपर की साइड जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा। जब ऊपर चला गया तो आप समझ जाओ पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि इसमें वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो ये वेपर्स हमने वाई एक्सेस में रखा है, तो इसलिए ऊपर जा रहा है। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? लोअर की तरफ, क्योंकि उसमें हाँ, वेपर प्रेशर कम है। हाँ, नीचे इसमें हो जाएगा। वेपर्स कम है, नीचे हो जाएगा। देखो, आप देख के पता लगा लोगे। देखो, ये अभी मैंने इसमें वो किया नहीं है, लेकिन मैं जैसे इसको उसमें डाउनलोड करूंगा तो उसको आपको दिखाऊंगा पिक्स से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आता है एक एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं? देखो, एजियोट्रॉप्स पहली चीज होता है लिक्विड मिक्सचर होता है, एक लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, जब आप लिक्विड लिक्विड को आपस में मिक्स करोगे तो क्या होगा, बता सकते हो? सर कंसंट्रेशन बनेगा। हाँ, कंसंट्रेशन बनता है, लेकिन वो कहता है कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो जाता है, दोनों का सेम हो जाता है, और दोनों का कंपोजिशन भी सेम हो जाता है। कंपोजिशन मतलब जिससे मिलके बने, वो भी सेम हो जाता है। और वो डिस्टिल एक साथ होते हैं, डिस्टिल होते हो, डिस्टिल मतलब निकलते हैं, डिस्टिलेशन होता है, एक साथ होता है। ठीक है, तो ये खास बात होती है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने अल्कोहल ले दिया, ठीक है, अल्कोहल है ये, आपने भी टेस्ट किया होगा ये घरों में, और इसमें मैंने वाटर मिला दिया। ठीक है, तो अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? देखो, C2H5OH, और आपने वाटर मिलाया तो ये हो गया OHH। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपने इन दोनों को मिलाया, तो अब इन दोनों को मिलाने के बाद इसका मिक्सचर कैसे बनेगा? देखो, OH C2H5, इसमें फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OHH, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बीच की। अब जैसे इन दोनों को मिलाया तो पहले क्या था? ये एक कंपोजिशन था पहले वाला, दूसरे के लिए ये था। अब जब दोनों को मिलाया तो अब इन दोनों का कंपोजिशन ये हो गया। अब जब भी निकलेंगे तो ये दोनों साथ साथ निकलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बोलेगा पहले तू चल बाद में मैं आता हूँ, ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ निकलेंगे। और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाएगा। जैसे आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस,
यानी 373 केल्विन, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.7 के आसपास केल्विन। ठीक है, जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो अब इन पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 351 के आसपास, यानी सेम हो गया। अब ये नहीं है कि वाटर 373 पे निकल रहा है, अल्कोहल 351 पे ही मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 351, यानी दोनों का सेम हो गया। सर फ्रीजिंग दोनों का पॉइंट भी सेम रहेगा? ना, इसने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया, बस फ्रीजिंग के बारे में नहीं बताया इसने। ठीक है, तो जो एजोट्रॉप्स है उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट ही देखते हैं जनरली। फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम हो सकता है, लेकिन उसको उसने रिसर्च नहीं किया, उसने बॉइलिंग पॉइंट पे ही रिसर्च किया था। ठीक है, तो उसने कहा कि जब हम दो चीजों को मिलाएंगे और दोनों चीजों को मिलाने के बाद क्या होगा कि दोनों एक साथ निकलेंगे। अब मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट 373 है, तो उसे तो बाद में निकलना चाहिए था हीटिंग करने से, और जो 351 है उसे पहले निकलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि दोनों एक साथ निकलते हैं। तो इस तरीके के लिक्विड मिक्सचर को हम कहते हैं एजोट्रॉप्स। इस प्रॉपर्टी को एजोट्रॉप्स कहेंगे और इस मिक्सचर को कहते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर हुआ? यस सर। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, कंपोजिशन सेम हो जाता है, और डिस्टिल का मतलब आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम करते हैं तो ये दोनों एक साथ निकलेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो पहले निकल रहा है और बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है वो बाद में निकल रहा है। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन एजोट्रॉप के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं तो डिस्टिलेशन में आपने पढ़ा था, जब हम डिस्टिलेशन करते हैं उस केस में क्या होता है कि सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50 के, ठीक है, और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 150 के। जब हम दोनों को एक साथ रखते हैं ए बी में, तो क्या होता है, हीटिंग करेंगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा? बताओ, इन दोनों में से कौन निकलेगा पहले? सर ए वाला ए निकलेगा, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो पहले ए यहाँ से निकल गया बाहर, फिर आप उसे कलेक्ट कर लेते हो। फिर बाद में जब टेम्परेचर 150 होता है तब बी निकलेगा, तब फिर बी को निकाल लोगे, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। लेकिन जब ये कह रहा है कि जब आपने एजियोट्रॉप्स का मिक्सर बना दिया, तो एजियोट्रॉप का मिक्सर बना दिया तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया। लिक्विड मिक्स करना है, ध्यान रखना पहली चीज। इसकी वजह से क्या होगा, अब दोनों का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन जब मिक्स करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तीसरी चीज, कंपोजिशन भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन जैसे मैंने कहा अल्कोहल है, कंपोजिशन मतलब जिससे मिलके बना है, तो इसमें अल्कोहल में क्या होगा, OHC2H5, ये इसका कंपोजिशन है अल्कोहल का। वाटर के लिए HHO, ये कंपोजिशन है वाटर का। लेकिन जब आपने मिला दिया दोनों को, अब दोनों एक साथ निकलेंगे ये। अब ये नहीं है कि पहले तू चल बाद में मैं आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये वाटर और अल्कोहल ये दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे जब भी निकलेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंपोजिशन, यानी जिससे मिलकर वो बना है वो भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम कहते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर, और इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं एजोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो देखो एजियोट्रॉप्स है जो, एजियोट्रॉप्स वो नॉन आइडियल शो करता है। कौन शो करता है? केवल नॉन आइडियल। ये मैंने उसमें लिखाया नहीं था क्योंकि फिर आप पूछते कि एजियोट्रॉप्स है क्या। और कौन शो नहीं करता है? एजियोट्रॉप्स को कौन शो नहीं करता है? आइडियल। हाँ, आइडियल इसे शो नहीं करता है। ठीक है, नॉन आइडियल इसे शो करेगा। अब देखो, नॉन आइडियल के भी दो टाइप्स थे, तो इसके भी दो टाइप्स हो जाएंगे। एजियोट्रॉप्स के भी दो टाइप्स हैं, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इसके भी टू टाइप्स हैं एजियोट्रॉप्स के। पहले को कहते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मिनिमम एजियोट्रॉप्स। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि जब
इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। किससे? जो लिक्विड मिक्सचर था आपके पास, हाँ, किससे ज्यादा हो जाएगा? एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, सर एक्चुअल। हाँ, एक्चुअल से। ओके, एक्चुअल नहीं, हम ये कहेंगे उसके कंपोनेंट से, उसके कंपोनेंट से। यस सर। ठीक है, अगर कंपोनेंट से ज्यादा हो गया तो हम बोलेंगे मैक्सिमम, और अगर उसके कंपोनेंट से कम हो गया उसे कहेंगे मिनिमम। जो लिक्विड मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो जाएगा, किससे? उसके कंपोनेंट से, उसके कंपोनेंट से, तो उसे कहेंगे मिनिमम, और अगर ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ए है और बी है, ए प्लस बी आपने मिलाया, ए का हो गया 150 केल्विन और बी का हो गया 250 केल्विन। अब दोनों को मिलाया आपने, अब जो इस सॉल्यूशन बना आपका ए बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 350 केल्विन। तो ये कौन सा एजोट्रॉप्स है, मैक्सिमम या मिनिमम? सर मिनिमम। बताओ, मिनिमम। और आप बताओ। यस सर, मिनिमम। मिनिमम, हाँ, तो इसका आपने अपोजिट याद रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट। तो इसमें ज्यादा हो गया। देखो मैंने अभी क्या कहा आपको, जो लिक्विड मिक्सचर होगा अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका कंपोनेंट का देखो, एक का 150 है, एक का 250 है, तो सर इन दोनों का हाँ, वो याद नहीं रखना है क्या? क्या बॉइलिंग पॉइंट? यस सर। एक दो एग्जांपल के लिए याद करना पड़ेगा आपको। तो देखो लिक्विड मिक्सचर है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है लिक्विड मिक्सचर का, 350 केल्विन, और इसके कंपोनेंट हैं, जो इसके जो कंपोनेंट हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट है, एक का है 150 और एक का है 250 केल्विन। तो इसके कंपैरिजन में लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अपने कंपोनेंट से, तो उसे कहेंगे मैक्सिमम एजोट्रॉप्स। आया यस समझ सर। में? और जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था अल्कोहल का, कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 352 के आसपास, मान लो 51 पॉइंट समथिंग है। और वाटर होता है, वाटर का आपको पता है 373 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया और इसका मिक्सचर बना दिया, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351 के आसपास हो गया, यानी कि जो लिक्विड मिक्सचर है उसका बॉइलिंग मिनिमम। पॉइंट, हाँ, कम हो गया। ठीक है, इसका कम है उसके कंपोनेंट से, तो उसे कहेंगे मिनिमम। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम और मिनिमम। अब मुझे ये बताओ, जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, पॉजिटिव डेविएशन वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मैक्सिमम या मिनिमम? सर मैक्सिमम। सर मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम। बस आपने इसका अपोजिट याद रखना है, मिनिमम। क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है ना, पॉजिटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी बॉयल हो जाएगा वो, वेपर नहीं होगा? प्रेशर बताओ। ज्यादा होगा। हाँ, वेपर यस सर। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर जल्दी बन जाएगा, तो बॉयल जल्दी हो जाएगा वो। होगा? यस या नो? यस सर। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या होगा, वेपर जल्दी बन जाएंगे, और वेपर जल्दी बनेंगे तो बॉयल जल्दी हो जाएगा, और जब बॉयल जल्दी हो जाएगा तो मिनिमम एजोट्रॉप शो करेगा। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन कौन सा एजोट्रॉप शो करेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे बॉयल करने के लिए, क्योंकि तो बॉयल होगा ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा हो गया। सर तो कम हाँ, वाला करेगा ना इसमें तो? नहीं, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर का जो खेल है पूरा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो बहुत, अगर वो बहुत पास होती है तो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया ना, तो क्या होगा, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो इसीलिए मैक्सिमम एजोट्रॉप शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, निधि?
आवाज आई नहीं आपकी? तो इसमें ये दोनों समझ में आ गया ना आपको, मैक्सिमम और मिनिमम। Yes, sir. ओके, तो देखो ये भी आपका फिनिश हो गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास। वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आप लोग किसी को देखते होंगे तो आप बोलते हो ये एबनॉर्मल टाइप का है थोड़ा सा, है ना, जो अलग सी एक्टिविटी करता है तो आपको लगता है एबनॉर्मल है, होता है। देखा आपने किसी को एबनॉर्मल? Specular. है कोई आदमी देखा आपने ऐसा जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है ज्यादातर? आप कहते हो ये थोड़ा सा Yes, sir. हटके है, मैंने देखा है। देखा है? Yes, sir. गाँव में। अच्छा, और निधि आपने? Sir, peculiar. पेक्युलर? आवाज नहीं आ रही इसकी फिर। तो देखो, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल का मतलब डिफरेंट होना, यानी कि जिसका जो मोलर मास आना चाहिए था उससे डिफरेंट आ जाएगा, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल। यानी कि जो कंपाउंड होता है, अच्छा ओके, तो एबनॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कोई भी कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है जो वो डिफरेंट मोलर मास शो करता है, डिफरेंट मोलर मास शो करेगा। किसके कंपैरिजन में? एक्चुअल के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एक्चुअल। उसका जो एक्चुअल आना चाहिए था आंसर वो नहीं करता, दूसरा कर देता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ऐसा क्यों होता है? देखो देखो, इसका आंसर आना चाहिए, जैसे मैंने कहा आपको NaCl है, आपने देखा कि NaCl के 1 मोल है तो आप कहोगे इसका मोल आंसर है 1 मोल, लेकिन आंसर 1 मोल है ही नहीं इसका। तो इसका मतलब एक्चुअल से डिफरेंट मोलर मास शो करता है, तो उसे कहेंगे हम एबनॉर्मल। ठीक है, तो एबनॉर्मल Yes. समझ में आ गया ना, Yes, कि जो sir. मोलर मास होगा कंपाउंड का वो एक्चुअल से डिफरेंट शो करेगा। अब ऐसा रीजन क्या है? देखो, इसका रीजन ये होता है कि आयनिक कंपाउंड की वजह से, आयनिक कंपाउंड की वजह से, तभी तो हमने कहा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे आप आयनिक कंपाउंड को लाओगे, जैसे NaCl ले आए, आपने देखा 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आंसर कितना आ गया? 2 मोल आ गया, एक्चुअल से डिफरेंट आ गया। आपने डाला 1 मोल और ये क्या हो गया? 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। जैसे H2SO4 है, यहाँ पे आपने 1 मोल डाला लेकिन ये 2H प्लस में और एक SO4 में कन्वर्ट हो गया, यानी रिपीट कर दीजिए, आपकी थ्री आवाज नहीं। मोल हाँ निधि, क्या कह रहे हो आप? तो एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? देखो, ये रिपीट ही कर रहा हूं मैं, देखो कि जो कंपाउंड का एक्चुअल मोलर मास है, जैसे इसका 1 मोल है, ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल मोलर मास है, लेकिन क्या होता है, एक्चुअल से डिफरेंट मोलर मास शो करता है। इसके 2 मोल आ गए, आपने डाला 1 मोल NaCl, लेकिन ये टूटेगा और ये क्या बन गया? 2 मोल बन गया, यानी इसका जो मोलर मास है वो एक्चुअल से डिफरेंट आ गया, तो इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मतलब डिफरेंट, ठीक है, एक्चुअल से डिफरेंट आ गया। जैसे H2SO4 है, आपने 1 मोल डाला लेकिन 2H प्लस और एक SO4 2 माइनस का, टोटल 3 मोल्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसे कहेंगे हम एबनॉर्मल। ठीक है, तो ये 3 मोल हो गया तो आंसर भी बदल जाएगा आपका। पहले 1 मोल डाला तो आंसर कुछ और आना चाहिए था, 3 मोल आ गए तो आंसर कुछ और आ जाएगा, तो इसकी वजह से आपके आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एबनॉर्मल। क्लियर हुआ? ये तो हो गया डिसोसिएशन की वजह से। ये किसकी वजह से है? डिसोसिएशन की वजह से। ठीक, क्लियर है? सर मुझे नहीं आया। नहीं आया तो देखो फिर से आपको बताता हूं।
तभी हमने देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मेन कंडीशन क्या थी कि उसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या कहा था कि आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। क्लियर है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए। आयनिक कंपाउंड नहीं होने चाहिए ऐसा उसने क्यों बोला? उसका रीजन क्या था कि जब भी आयनिक कंपाउंड को आप यूज करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे 1 मोल आपने लिया NaCl का, 1 मोल, क्योंकि इसके आगे 1 है। जैसे आप इसको डालोगे सॉल्यूशन में, ये कितने मोल में टूट जाएगा, 2 मोल में। तो आपका आंसर क्या होगा, Yes, डबल हो sir. गया। आया समझ में? तो जो 2 mole. मोलर मास एक्चुअल से डिफरेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल। जैसे और कोई एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा Na2SO4, तो जैसे आप इसे सॉल्यूशन में डालोगे आपको पता है आयंस में टूट जाएगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो आपको क्या मिलेगा, 2Na प्लस और 1SO4 माइनस, यानी कि 3 3 mole. मोल मिल गए। और आपने कितना डाला था, 1 मोल। तो आपका आंसर चेंज हो 1 जाएगा, mole. है ना, आपका आंसर चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि हम Yes, sir. कैलकुलेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, 1 मोल के बेस पे, और आंसर किसके Mole. बेस पे निकल रहा है, 2 मोल के बेस पे। 2 तो mole. इस तरीके के मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ श्वेता, Yes, sir. ओके। तो ये किसकी वजह से हुआ, डिसोसिएशन की वजह से। अब एसोसिएशन का भी एग्जांपल बता देता हूं आपको। एसोसिएशन का एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जैसे आपने बेंजीन में डालोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ये बनता है CH3COOH का होल ट्वाइस। ये ऐसे देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे दूसरा आएगा CH3C, और यहाँ पे लिखोगे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो आपको पता है O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना देते हैं। तो आपने कितने मोल डाले, 2, और आपको 2. कितना मिला, 1 मिला। 1. ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, डिफरेंट हो गया ना। Yes, sir. हाँ, आपने डाला 60 ग्राम, यानी 1 मोल मतलब इसका 60 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है, 120 है, क्योंकि 2 मिलके एक बन रहा है समझ में। तो आंसर क्या होता है, Yes, वेरी sir. कर जाता है। तो इस तरीके के मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जो एक्चुअल से डिफरेंट आता है। ठीक है, Sir, ये तो इसका मेन, association का है ना एग्जांपल? हाँ ये एसोसिएशन है। तो मेन रीजन क्या है इसका, या तो एसोसिएशन होना चाहिए या फिर डिसोसिएशन होना चाहिए। Dissociation. या तो एसोसिएशन की वजह से और या फिर डिसोसिएशन की वजह से मोलर मास क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है एक्चुअल मास से, तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज को देख के क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्ट, सॉरी हाँ है वेंट हॉफ, तो साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक फैक्टर दिया, उसने कहा कितना डेविएट हो रहा है, इसको कैसे मेजर करेंगे। तो ये क्या करता है, मेजर करता, किसको, डिग्री ऑफ डेविएशन को, कितना, जैसे आप कहते हो कि अच्छा है और एक कहते हो बहुत अच्छा है, एक को कहते हो बेकार है और एक को कहते हो बहुत बेकार है। मतलब कि आपने मेजरमेंट किया ना, तो डिग्री ऑफ डेविएशन, कितना परसेंटेज कौन बिगड़ा हुआ है या कौन अच्छा है, तो उसको मेजर करने के लिए कि कितना डेविएट हुआ है एक्चुअल से, उसको मेजर करने के लिए वेन थॉप ने एक फैक्टर दिया था, उसे कहते हैं वेन थॉप फैक्टर। क्योंकि सब एक जैसे सर किस थोड़ी हो चीज के सकते लिए हैं। मेजर किया था? जैसे डेविएशन है ना, जैसे आपने कोलगेटिव प्रॉपर्टी निकाली, ठीक है, तो उसका आंसर आना चाहिए था 100, लेकिन आपने आयनिक कंपाउंड डाल दिया, तो अभी आंसर को चेंज कर देगा ना। जैसे किसी में डबल आ रहा है, देखो किसी में ट्रिपल आ रहा है, किसी में कुछ का आ रहा है। तो Yes, ये sir. क्या इसने कहा कि इस आंसर से आपका आंसर कितना डेविएट करेगा। अगर आपने आयनिक कंपाउंड यूज किया तो डेविएशन होगा, तो कितने Yes, परसेंट sir. डेविएशन होगा, उसे हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसे हम करेंगे कौन सा? वेंट ऑफ फैक्टर से।
ठीक है, तो ये क्या बताता है कि कितना डेविएट होगा। अगर मैंने आयनिक कंपाउंड यूज किया तो डेविएशन हो गई, आंसर तो अलग ही आएगा ही, है ना, आंसर तो सेम आ नहीं Yes, सकता। sir. तो कितना डिफरेंट आ रहा आंसर, उसको मेजर करने के लिए वैन थॉप ने एक फैक्टर दिया था, उसे कहते हैं वैन थॉप फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंसर चेंज कर देता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता किस समय लग रहा है और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने बताई आपने वही लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि आयनिक सर कंपाउंड यूज इसमें करेगा। आयनिक का वो भी देखना पड़ेगा ना, कौन सा है। हाँ, आयनिक का देखना पड़ेगा, उसी से क्या होता है सारा आंसर चेंज हो जाता है। यस सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लेकिन टाइम कम यस बचा है हमारे सर। पास, 3 मिनट बचा है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, रिज्वाइन करना चाह रहे हो या कल पढ़ोगे इसे? इसमें देखो एक फॉर्मूला आता है वेन थॉप का, और फिर इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ, और उसके बेस पे पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है। बस ये है इसका पॉइंट, और ये लगभग आपका फिर शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट सर बचा ये है या लास्ट नहीं आया, वाला है। हाँ ये सबसे लास्ट का है, सबसे लास्ट में आप देखोगे सर नोट्स में। करा दो फिर इसे। करवा दूं तो फिर आप रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको सेम आईडी पे। यस सर। हाँ तो ठीक है, दोनों ज्वाइन हो जाओ फिर से।